सुना है अगले महीने से अयोध्या में मस्जिद का काम शुरू होने वाला है। तो कहना ये था कि अगर उसकी जगह अगर अस्पताल और स्कूल बना दे तो कुछ लोगों का भला हो जाता। नहीं, मंदिर की जगह पे अस्पताल नहीं बन पाए तो सोचा मस्जिद से तो कोई रोजगार मिलेगा नहीं, तो सोचा अस्पताल ही बना दे। यानी कि इसने अपने ही बातों से ये साफ साफ बता दिया कि मस्जिद में जो है वो कोई रोजगार नहीं मिलता, लेकिन मंदिर में जरूर रोजगार मिलता है। इनके पुजारियों को, मंदिर कमेटियों को और जितने हैं ना हम दान दक्षिणा के रूप में इनके पुजारियों को और मंदिर कमेटी को अच्छा खासा दान दहेज मिलता है। और ये सबको पता है, किसी से छुपी नहीं है। राम मंदिर वाला समझ में आ रहा है ना, सबको पता है, ठीक ना। और दूसरी तरफ ये बात भी 100% सही है कि मस्जिद से कोई भी किसी को रोजगार नहीं मिलता। यहाँ तक कि जो मस्जिद के इमाम होते हैं, जो मस्जिद की देख रेख करते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, 5 वक्त अजान देते हैं, उसका भी उनको जो है वो सही मुआवजा नहीं मिल पाता, क्योंकि इतने चंदे, इतने फंड ही इकट्ठा नहीं हो पाते, कोई देता ही नहीं। मजे की बात तो ये बात जो इसने कहा ना, बिल्कुल 100% सही कहा कि मस्जिद में तो कोई भी रोजगार नहीं मिलता। हाँ, मंदिर आप जाएंगे तो आपको ढेरों रोजगार मिल जाएंगे। पुजारी का पद मिल जाएगा, देख रेख वाला पद मिल जाएगा, कमेटी का मेंबर बनने का भी मौका आपको मिल सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। अब जो बात इसने कही कि मंदिर की जगह वो है क्या है, अस्पताल स्कूल वगैरह नहीं बन पाया, तो मंदिर की जगह अस्पताल स्कूल वगैरह वगैरह नहीं बन पाया, वो तुम जानो और तुम्हारी सरकार जाने। न ही किसी मुसलमान ने, एक भी मुसलमान ने इसके लिए कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि हाँ मंदिर की जगह वो बनना था। किसी ने भी नहीं, ना किसी ने कभी ऑब्जेक्शन किया। मंदिर बना, तुम लोग चाहते थे सो बना, वो अब जबरदस्ती करके हो या किसी दूसरे की इबादत गाह तोड़ कर हो, लेकिन मंदिर बना और किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। हाँ, तुम लोगों ने वक्तन फवक्तन मस्जिद पर जरूर निशाना साधा, इससे तो इनकार बिल्कुल नहीं है, ठीक। और वो क्या नहीं बना और क्या बना, ये सवाल अपने आप से पूछो, अपने लोगों से पूछो और अपने सरकार से पूछो। हम लोगों से पूछकर कोई फायदा नहीं, ठीक ना। हाँ, अब जो मस्जिद बन रही है, अब उसकी जगह में तुम बोलोगे कि अस्पताल स्कूल वगैरह वगैरह बनाया जाए। नहीं नफरतिया गोबरखोर अंकल, ऐसा ना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। अब वो क्यों पॉसिबल नहीं है, चलिए विस्तार से समझाऊं। वरना क्या है ना, इन गोबरखोरों के पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि आखिर क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा, ठीक ना। विस्तार से समझाना पड़ता इन गोबरखोरों को। और क्या बोलूं, बुढ़ापे में सठियाए हुए इन जैसे अंधभक्तों को। वो क्या है ना, तुम लोग अपने त्योहारों में भले ही पूरे वक्त 3-4 दिनों के लिए हाईवे, सड़क और फ्लाईओवर्स वगैरह वगैरह सारा जाम कर दो, यहाँ तक कि वो रास्ते तक जो है वो डाइवर्ट करने पड़ते हैं। दिन भर तुम लाउड स्पीकर में जो है वो क्या उसको बोलते हैं, शोभा यात्रा के नाम पर जोर जोर से नफरतिया गाने मुसलमान को टारगेट करते हुए बजा लो। यहाँ तक कि कावड़ियों के लिए ऐसा इंतजाम होता है कि 2-3 दिन के लिए तो सड़कें पूरी जाम रहती हैं। बच्चों का स्कूल आना जाना, ऑफिस वगैरह में आना जाना मुश्किल, दुश्वार, दोभर, इतने ज्यादा सड़क जाम रहते हैं, ठीक। और जाम तो रहते हैं, साथ में जो है वो रास्ते भी, जो ट्रैफिक भी है वो डाइवर्ट कर दिया जाता है। इतना सारा इंतजाम, बताओ जरा। अपने 30 त्योहारों पर दिन भर रात भर तुम लोग जो है रत जगह के नाम पर और पता नहीं क्या क्या, मुझे तो उतना पता नहीं है, हाँ, दिन भर रात भर घंटा बजा लो, सब चलेगा क्योंकि तुम लोग हिंदू हो। और इसलिए इससे जो है हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं, कोई भी आपत्ति नहीं है। भाई आपका त्योहार है और आपको पता है कि आपको इसे किस ढंग से मनाना है, ठीक। इसमें किसी ने भी आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, ना ही किसी ने उंगली उठाई, ठीक। लेकिन अगर एक भी मुसलमान मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ते हुए नजर आ जाए तो फौरन उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी, सजा मिल जाएगी, बेचारा जेल चले जाएगा और तो और उसके घर पर बुलडोजर भी चल जाएगा। योगी जी ने खुद कहा कि एकदम ध्यान रखना कि एक भी मुसलमान जो है वो मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता हुआ मिल जाए तो अच्छी से अच्छी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर दो। अभी सुनो, खत्म नहीं हुआ। हाँ, अभी तो और ड्रोन से लगाकर और कैमरे लगाकर बाकायदा मस्जिदों के ऊपर वो नजर रखी जाएंगी कि एक भी आदमी जो है वो मस्जिद के बाहर नमाज ना पढ़े। वीडियो देख लो। हमारे मुस्लिम भाई नमाज अदा करते हैं, उसके बाद जैसे वो कुर्बानी अदा करते हैं। इसके संबंध जो निर्देश हैं, जो प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं और कल माननीय मुख्यमंत्री ने बीसी के माध्यम से तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, तो 2-3 मुख्य हैं। एक तो ये जो नमाज अदा की जाएगी वो मस्जिद के अंदर ही अदा की जाएगी,
किसी भी हालत में मस्जिद से बाहर सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। इस संबंध में तमाम धर्मगुरुओं से हमारी बातचीत हो चुकी है, पीस कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी है। उसके लिए तमाम हम लोगों ने अल्टरनेटिव भी सुझाए हैं। यदि कहीं किसी ईदगाह में या मस्जिद में नमाजियों की संख्या ज़्यादा होती है तो वो या तो 2 पारियों में नमाज अदा कर सकते हैं या बगल वाले किसी मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। किसी भी हालत में मस्जिद से या ईदगाह से बाहर आकर के सड़क पर नमाज अदा ना करें। इसके लिए हमारी सारी व्यवस्था भी की जा रही है। हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, वीडियोग्राफी इस्तेमाल करेंगे। और तो और देखो, सोने पर सुहागा, हमारी जो मस्जिदों को वो तोड़ तोड़ कर मंदिर बना लिया गया, ये कह कर के अतिक्रमण है। तो ये पहले मंदिर था, मस्जिद हो गया है, बनाया गया जबरदस्ती वो बाबर ने, अकबर ने, और कहा गया कि अवैध है। इस तरह से बहाने बना बनाकर हमारी मस्जिदों को हमेशा से तोड़कर निस्तो नाबूद किया गया और कुछ को तो तोड़कर मंदिर बनाया गया, ठीक ना। और यूं हो गया यूं कि अब हो गई है मस्जिदों की कमी, ठीक। और जिसकी वजह से लोग मस्जिदों के अंदर नमाज ना पढ़ करके, क्योंकि जमात में हमारी नमाज होती, सारे लोग एक साथ नमाज पढ़ेंगे, मस्जिदों में जगह की कमी की वजह से लोग जो है रास्ते पर आ गए, बाहर में जमात बनाकर नमाज पढ़ने लगे। और तुम लोगों के पिछवाड़े में जलन चुभन शुरू हो गई, क्योंकि तुम लोग तो हाय हुल्लड़ करने वाले, मस्जिदों की मीनारों पर चढ़कर जो है वो झंडा लहराने वाले और पत्थर फेंकने वाले, तुम लोगों को ये सुकून वाली इबादत पसंद नहीं आती, तो इसलिए जाकर सुकून वाली इबादत करते हुए लोगों के पिछवाड़े लात चलाना शुरू कर देते हो, पूरी तरह से ज़ॉम्बीज बनकर, है ना। और अब देखो, ये फरमान भी जारी हो गया है कि मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जानी है, ठीक ना। और मस्जिदें हो गई हैं कम मुसलमानों के लिए, इसलिए मेरे गोबरखोर अंकल, भले ही मंदिर बने या ना बने, आप लोगों को पूरी छूट है। अपने त्योहारों को आप भले आप मंदिर के अंदर मना लो, पूरा रास्ता, पूरा शहर, पूरा हाईवे, पूरा रोड, सारा कुछ आपका, आप जहां चाहे मना लो। और तो और अभी तो ट्रेंड है ना, मस्जिदों के बाहर, मज़ारों के बाहर आकर आप अपना जो है त्योहार मनाते हैं, मस्जिदों की मीनारों पर चढ़कर और मस्जिदों के सामने जोर जोर से डीजे बजाकर, मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारे लगाकर, जय सार के नारे लगाकर। तो आप लोगों को छूट है, आप लोग कहीं भी अपना त्योहार किसी तरीके से भी मना सकते हो। लेकिन हमारे ऊपर क्या है ना, सरकार ने पाबंदी जो लगा दी है। इसलिए मेरे प्यारे गोबरखोर अंकल जी, जो जिनके कब्र में पैर अभी लटके पड़े हैं, जो सोशल मीडिया में अब आए हैं जरा सा फेमस होने के लिए, तो बता दूं कि इसीलिए ना मस्जिद बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चक्कर में लोग मर रहे हैं ना। लोग मर रहे हैं, लोग बचे रहेंगे तो ना अस्पताल और स्कूल वगैरह जाएंगे। पहले लोगों का बचना जरूरी है, इसलिए मस्जिद जरूरी है। समझ गए ना? तो समझ गए ना, मस्जिद बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अपनी सारी कार्रवाई मस्जिद के अंदर ही करनी है, इसलिए मस्जिद बनना बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह जिस तरह से अस्पताल और स्कूल वगैरह, ठीक ना। और दूसरी बात, अगर मस्जिद ही नहीं रहेगी तो अपनी शोभा यात्रा कहाँ से निकालोगे, झंडा कहाँ फहराओगे, वो गाना डीजे कहाँ बजाओगे मुसलमानों के लिए, नफरतिया गाना वगैरह, है ना। इसलिए भी मस्जिद बनना बहुत ज्यादा जरूरी, वरना तुम्हारा त्योहार ही कंप्लीट नहीं हो पाता आजकल तो। और मुल्ले मुल्ले जाकर कहाँ चिल्लाओगे। इसलिए तो माय डियर गोबरखोर अंकल, ठीक ना, हाँ, नफरतिया अंकल, इस उम्र में जिसमें पैर जो हैं कब्र में लटके पड़े हैं, इस उम्र में सोशल मीडिया में आए हो मुसलमानों का नाम लेकर फेमस होने के लिए, तो बता दूं कि मस्जिद बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बल्कि अब तो यूं कह लो कि मंदिर से भी ज्यादा जरूरी हो गया है मस्जिद। तुम्हारा ही ख्याल कर रही हूँ गोबरखोर अंकल, वरना तुम्हारा जो है ना त्योहार कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ढंग से मना नहीं पाओगे जब तक मस्जिद के सामने तुम लोग जाकर सुअरों जैसा चिल्लाओगे नहीं, समझे ना। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल शाहजहां मुजार को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो, बेल आइकन के साथ, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक इंप्रेशन तो बनता ही है, ठीक ना, हाँ। और तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।